अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर सर उस्मान सईद फ्रॉम अल-नूनियस हाई स्कूल। आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे और इसका लेक्चर नंबर है 5। मेरे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रोपागेशन ऑफ लाइट को डिस्कस किया था और उसकी एक्टिविटी नंबर 1 की थी, लेकिन ये भी लेक्चर उसी से रिलेटेड है प्रोपागेशन ऑफ लाइट से, लेकिन इसमें हम फर्दर 2 एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि लाइट हमेशा सिर्फ स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करती है। तो बेटा जो एक्टिविटी नंबर 2 है, इसमें जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है कार्डबोर्ड गिवन है। अब ये जो कार्डबोर्ड्स हैं ये आपने सेम साइजेस के लेने हैं, इनके साइज में कोई चेंज ना हो और उनको आपस में मिला के आपने उनके सेंटर पे नेल की मदद से होल्स कर लेने हैं। तो इसमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, सबसे पहले आपके पास कार्डबोर्ड होने चाहिए सेम साइज के, नेल होना चाहिए, कैंडल होनी चाहिए और मैच बॉक्स होना चाहिए। इसके अलावा आपने अब इन कार्डबोर्ड्स को स्टे भी करवाना है, सीधा खड़ा भी करना है। तो उसके लिए आपके पास प्लास्टिक की या आप ये कह सकते हैं एक मिट्टी होती है, मोम होती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम आमतौर पर चाइना क्ले कहते हैं। वो भी आपके पास होनी चाहिए। मटेरियल के अंदर ये 5 चीजें हैं। पहली कार्डबोर्ड, नेल, कैंडल, मैच बॉक्स और क्ले। क्ले का मैंने पर्पस बता दिया है, क्योंकि हमने कार्डबोर्ड को सीधा खड़ा करना है, इसलिए हमने ये क्ले की जरूरत पड़ेगी। अब आपने सबसे पहले इसका प्रोसीजर लिखना स्टार्ट करना है। मटेरियल के बाद आपने प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले आपने लिखना है टेक 3 कार्डबोर्ड्स एंड मेक अ होल एट इट्स सेंटर विद द हेल्प ऑफ अ नेल। कील की मदद से आपने इन तीनों कार्डबोर्ड्स को सबसे पहले आपस में मिलाना है और मिलाने के बाद कील की मदद से के सेंटर पे सुराख कर देने हैं। क्लियर होगी बात? देन stand these cardboards vertically। vertically का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, जैसे इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये क्या है? वर्टिकल पोजीशन है मेरी। क्लियर है बेटा बात? तो vertically stand these cardboards in such a way that flame of candle passes through these hole। या आप ये कह सकते हैं कि आपने इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि ये जो होल्स हैं इसमें से कैंडल का फ्लेम वाज़े तौर पर नजर आए। क्लियर होगी बात? अब आप इसको, जाहिर बात है, आप इसको किसी चीज पर रखेंगे, वो टेबल भी आपको चाहिए। आपने जो कैंडल लेनी है वो कैंडल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसका जो साइज है वो इन होल्स के बराबर हो, तभी आप उसके फ्लेम को देख सकेंगे, अदरवाइज उसे देख नहीं सकेंगे। और दूसरी तरफ आप क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या करनी है आपने कि आपने जो 3rd कार्डबोर्ड है उससे देखना है इस कैंडल को, कैंडल के फ्लेम को। अगर ये आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके तीनों कार्डबोर्ड जो है वो एक ही पोजीशन पर है, उनके होल्स एक ही पोजीशन पर हैं। और जब वो एक ही पोजीशन पर हो तो इसका मतलब ये होता है कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है। उसके बाद 2 एक्टिविटीज हमने ऐसे की जिससे हमें पता लगा कि लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ के अंदर फ्लो करती है। स्ट्रेट पाथ
का कॉन्सेप्ट अभी इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी डिस्कस करेंगे। तो वहां पर हम जो लाइट को डायग्राम की शक्ल में शो करते हैं तो वहां पर स्ट्रेट पाथ बनाते हैं। इस एक्टिविटी से हमने सिर्फ इतना सीखा कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, और उसकी मैंने आपको रीजन भी बता दी कि हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फर्दर जो लाइट के प्रोसेसेस हैं, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, शैडो है, ये इसी वजह से हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ के अंदर फ्लो करती है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। ओके, इस एक्टिविटी को करने के बाद हमारी एक्टिविटी नंबर 3 है, थर्ड एक्टिविटी है। अब थर्ड एक्टिविटी में हमने एक पेरिस्कोप बनानी है। अब आप सोचेंगे कि ये पेरिस्कोप क्या है, तो पेरिस्कोप की डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं गिवन, लेकिन मैंने यहां पर लिख दी है। आपने इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी याद कर लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। उसके साथ मैंने इसकी पेरिस्कोप की डायग्राम बनाई है। अब डायग्राम के लिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए आपने मटेरियल चाहिए आपको कि आप इस एक्टिविटी को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको इस पेरिस्कोप की वॉल नजर आ रही है, दीवारें नजर आ रही हैं, ये कार्डबोर्ड की बनी हुई है। क्लियर है बेटा बात? ये दो हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, ये मिरर है। मिरर क्या होता है बेटा? मिरर बेटा जिसमें आप सुबह को उठते हैं और अपनी खूबसूरत सी शक्ल देखते हैं, उसे मिरर कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे घरों में शीशे इस्तेमाल होते हैं वो मिरर होते हैं। अब जो आई के सामने इस्तेमाल होते हैं, जो नजर को ठीक करने के लिए हम शीशे इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लेंसेज कहते हैं। तो दोनों में फर्क है। लेंस के आर पार देखा जा सकता है लेकिन मिरर के आर पार देखा नहीं जा सकता। तो लेंस डिफरेंट होता है और मिरर डिफरेंट होता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? उसके बाद आपको सीजर चाहिए। ये ऊपर वाले जो हिस्से हैं, ये ब्लैक पेपर है या फिर ये प्लास्टिक है, ठीक है, और प्लास्टिक दोनों हिस्से, ये ब्लैक पेपर है या फिर ये प्लास्टिक है। क्लियर होगी बात? सीजर चाहिए काटने के लिए, या आपके पास ब्लेड हो। होल्स करने के लिए आपके पास ब्लेड हो सकता है, या आप इसके लिए कोई नील इस्तेमाल कर सकते हैं, कील इस्तेमाल कर सकते हैं होल्स करने के लिए। तो बेटा मटेरियल के अंदर सबसे पहले देखें, आपको कार्डबोर्ड चाहिए, सीजर चाहिए, मिरर चाहिए, ब्लैक पेपर और प्लास्टिक चाहिए, या साथ रबर बैंड या टेप चाहिए। रबर बैंड और टेप का क्या पर्पस है? ये ब्लैक पेपर जब आप इसकी दीवारों के ऊपर रखेंगे ना, तो रखने के बाद आपने इसको टेप की मदद से या रबर बैंड की मदद से आपस में जोड़ देना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। ओके बेटा, पेरिस्कोप क्या होती है? पेरिस्कोप की सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। अ पेरिस्कोप इज अ सेट ऑफ लेंसेज। सेट आमतौर पर अगर हम अपने घरेलू चीजों को देखें तो सेट 6 का भी होता है, 12 का भी होता है, 2 का भी होता है, ठीक है। तो सेट इसमें 2 लेंसेज भी हो सकते हैं, 2 मिरर भी हो सकते हैं, या 2 प्रिज्म भी हो सकते हैं। सेट ऑफ लेंसेज, मिरर और प्रिज्म। प्रिज्म बेटा एक ट्रायंगुलर ग्लास होता है जिसे हम प्रिज्म कहते हैं।
ऐसा, और इसके अंदर हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। क्लियर है बेटा बात? ट्रायंगल है ये, सिंपल शीशे की होती है। ऑन अ ट्यूब अलाउइंग द व्यूअर टू सी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड ऑन द अदर एंड। कहता है ये पेरिस्कोप एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, वो क्या करती है, अलाउ करती है व्यूअर, देखने वाले को, जो व्यूअर होता है उसे देखने वाला, ये देखिए यहां पे मैंने आई बनाई है, यानी कि ये व्यूअर है, देखने वाला, टू सी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिफ्लेक्टेड ऑन द अदर एंड, जो दूसरे एंड पर मौजूद है या जो उस पोजीशन से नजर नहीं आ सकता। तो यहां पर क्या होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होगा जिससे व्यूअर जो है वो देख सकेगा। ठीक है, पेरिस्कोप क्या है, सेट है लेंसेज का, प्रिज्म का या मिरर का, जो कि एक ट्यूब में लगे होते हैं और ये व्यूअर को अलाउ करते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि वो देख सके ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है दूसरे एंड से, जो जिसकी लाइट जो है वो इस पेरिस्कोप के अंदर आ रही है। क्लियर होगी बात? इसको और बेहतर करते हैं और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जमीन के नीचे देखना चाहते हैं कि क्या है, हम जमीन के अंदर कुछ खुदाई करके वहां पे क्या लगा देते हैं, पेरिस्कोप लगा देते हैं, और फिर हमें पता लगेगा कि वहां पर अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें नीचे पता लगेगा कि जमीन के अंदर इस वक्त इस जगह पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। वहां पर मेटल्स हो सकती हैं, वहां पर मैग्मा हो सकता है, लावा हो सकता है। तो जमीन के इंफॉर्मेशन, जमीन के अंदर से जो इंफॉर्मेशन निकालनी होती है उसके लिए भी हम पेरिस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखें, हमने ऐसी चीजों को देखना है जैसे कि वो मेरी हाइट से बहुत ज्यादा ऊपर है, या मैं ये देखना चाहता हूं कि दीवार के इस पार क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पेरिस्कोप का इस्तेमाल करूंगा। पेरिस्कोप क्या करूंगा, पेरिस्कोप को इस दीवार के ये वाला हिस्सा उसको दीवार की तरफ रखूंगा और इधर से मैं उसको व्यू करूंगा, तो मुझे दीवार के पार जो चीज है वो नजर आ जाएगी। क्लियर होगी बात? तो पेरिस्कोप आपको ये अलाउ करती है कि जो दूसरे एंड पर ऑब्जेक्ट मौजूद है उसको हम देख सकें। अच्छा बेटा, अब इस एक्टिविटी में है क्या? इस एक्टिविटी में बेसिकली इंफॉर्मेशन है, या आप ये कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी में बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरिस्कोप है, कि पेरिस्कोप हम बनाते कैसे हैं। तो पेरिस्कोप बनाने के लिए हमें सबसे पहले दो कार्डबोर्ड इक्वल साइज के लेने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कार्डबोर्ड पे 45 डिग्री के एंगल पे, कितने डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे होल करते हैं या कट करते हैं, ठीक है। उसको कट करने के बाद हम वहां से इस मिरर को पास करवाते हैं। वो जो मिरर बने, मिरर जिस एंगल पे जाएगा वो एंगल कौन सा होगा, 45। क्यों? क्योंकि हमने कट किस एंगल पे किया था, 45 डिग्री पे के एंगल पे किया था। तो यहां से हमने जब इस कार्डबोर्ड को 45 डिग्री पे एंगल पे कट करेंगे तो वहां पर जब हम मिरर लगाएंगे तो वो मिरर का एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो ये दो तरफ से करना है और यहां पर हमने दो मिरर लगाए हैं। क्लियर होगी बात? अब मिरर के बिल्कुल सामने देखें या इस साइड पर, इस पोजीशन पर देखें, हम क्या करेंगे, होल्स करेंगे। वो आप सीजर की मदद से भी कर सकते हैं, नेल की मदद से भी कर सकते हैं। तो दो होल बिल्कुल इसके मिरर के सामने करेंगे ताकि एक तरफ से लाइट ऑब्जेक्ट की आए और दूसरी तरफ से व्यूअर जो है वो इस ऑब्जेक्ट को देख सके। क्लियर होगी बात? और उसके बाद लास्ट में हमने क्या करना है, लास्ट में इसके दोनों कार्डबोर्ड्स के एंड को कवर कर देना है ब्लैक पेपर से या प्लास्टिक टेप से। उसको कवर करने के बाद ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक पेरिस्कोप बन जाएगी। और इस पेरिस्कोप की मदद से आप दूसरे एंड पर जो मौजूद हैं, जो अपर लेवल पर या लोअर लेवल पर जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, उनको आसानी से देख सकते हैं। यहां पर ये जो 45 डिग्री एंगल है,
इसको आप एमसीक्यूज के तौर पे भी याद रखिएगा। पेरिस्कोप की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा आपके पास है एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, सबसे पहले इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, दो कार्डबोर्ड्स को लेना है और दो कार्डबोर्ड्स के एक एक हिस्से को आपने 45 डिग्री के एंगल पर कट कर लेना है। फिर वहां से आपने मिरर को पास करवाना है और मिरर को आपने किसी ग्लू के साथ या प्लास्टिक टेप के साथ वहां पर जोड़ देना है ताकि वो अपनी पोजीशन से ना हिले। उसके बाद मिरर के बिल्कुल सामने आपने दो होल्स करने हैं ताकि एक तरफ से लाइट ऑब्जेक्ट की आए और एक तरफ से व्यूअर उस ऑब्जेक्ट को देख सके। फिर दोनों एंड्स को आपने ब्लैक पेपर या प्लास्टिक टेप के साथ कवर कर देना है ताकि इसके अंदर और कोई लाइट एंटर ना हो। तो ये आपकी सारी की सारी बन जाती है कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरिस्कोप। अब ये आप यहां पर देखें, मैंने जो लाइंस लगाई हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट है। क्यों स्ट्रेट है और ये लाइट स्ट्रेट ही क्यों फ्लो की है? क्योंकि हमने यही कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करती है। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।